जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अमेरिका समेत पश्चिमी देश पिछले एक महीने से रसिया और यूक्रेन विवाद को लेकर जो बात बोल रहे थे, आज आप एक तरीके से कह सकते हो वो सच हो गया है। हालांकि बहुत सारे देश, खुद रसिया भी क्रिटिसाइज कर रहा था कि नहीं, हमारा यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की कोई प्लान नहीं है। और बीच में तो रसिया के कुछ डिप्लोमेट ये कह दे रहे थे कि अमेरिका और पश्चिमी देश ये बता दे रसिया कब यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला है, ताकि ये सारे लोग छुट्टी पे चले जाएंगे। मतलब रसिया बिल्कुल भी इसे एक तरीके से आप कह सकते हो छिपा कर रखना चाहता था, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के आंख में धूल झोंकना चाहता था। लेकिन अब जाकर यूक्रेन के ऊपर एक तरीके से फुल स्केल्ड वार रसिया ने मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो शुरू कर दिया है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, अब यूक्रेन में कहां कहां पर अटैक होना शुरू हो गया है और ये यूक्रेन के लिए क्यों बहुत बड़ा झटका होने वाला है, और रसिया ऐसा करके क्या खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मतलब आप तरीके से कह सकते हो ला दिया है, क्योंकि अब अमेरिका समेत पश्चिमी देश रसिया के ऊपर और अग्रेसिव होंगे। इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब न्यूज का हेडलाइन देखिए, रसिया यूक्रेन लेटेस्ट पुतिन अनाउंसेस मिलिट्री ऑपरेशन। हालांकि एक दिन पहले पुतिन साहब जो डोनबास एरिया है, जो रसिया की सीमा में दो एक तरीके से यूक्रेन का स्टेट लगता था, उसे दोनों अलग कंट्री का नाम दे दिया था। लेकिन अब उस एरिया पर ना सिर्फ वो अपना आर्मी भेजे हैं, बल्कि जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उसके ऊपर भी मिसाइल अटैक हुआ है। अब आप देख सकते हो मतलब मिलिट्री बेसेस जो कीव में है उसके ऊपर, और दूसरे सिटी में जो यूक्रेन का मिलिट्री बेसेस है उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया है। अब अगर आप देखोगे, यूक्रेन की मिलिट्री तो कोई बहुत बड़ा मिलिट्री है नहीं जो रसिया को चुनौती दे पाए। इसके साथ पुतिन भी खुले तौर पर कह चुके हैं कि अब कोई भी देश अगर यूक्रेन को बचाने के लिए आएगा तो रसिया बिल्कुल उन्हें नहीं छोड़ेगा। और वो अमेरिका को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली नाम लेकर कह चुके हैं कि अमेरिका का जो सैनिक है वो ताकतवर तो है, लेकिन उनके दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो रसिया के साथ जंग करने की कोशिश करते हैं तो इतिहास में बहुत खून खराबा होगा, जो अमेरिका या फिर जो देश यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आएंगे वो कभी देखे नहीं होंगे। अब अगर आप मैप में देखोगे, आप देख सकते हो ये रहा यूक्रेन और ये रहा कीव, यूक्रेन की राजधानी। और चारों तरफों से या फिर आप एक तरीके से कहते हो तीनों तरफों से बिल्कुल रसिया की आर्मी यूक्रेन को घेर कर रखा है। सिर्फ ये रोमानिया पार्ट को अगर आप निकाल दो तो अगर आप देखोगे तो तकरीबन 50 से 60 हजार सैनिक थे, और 50-60 हजार सैनिक रिजर्व में थे, और टैंक 1200 टैंक बिल्कुल थे, और आर्टिलरी अगर बात करें 1600, और एयरक्राफ्ट 330, हेलीकॉप्टर 240, और शिप्स और बोट 75, और सबमरीन, ये जो ब्लैक सी एरिया में 6 सबमरीन थे। अगर कहाँ कहाँ तैनात हुआ है अगर आप देखोगे, ये रहा क्रीमिया वाला पार्ट, और ये रहा डोनस्टेक, और ये जो बाकी दो एरिया अलग हुआ है रिसेंटली, या फिर आप इसे मिलाकर डोनाबेस भी कह सकते हो। तो ये वाले पॉइंट पर जो ओडेसा है, ये मतलब तकरीबन 12 बटालियन के सैनिक यहाँ पर है, और एक बटालियन में 700 से 900 के सैनिक होते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 15 बटालियन सैनिक थे, यहाँ पर 8 बटालियन, और बेलारूस में भी बहुत सारे एरिया में 4 से 6 बटालियन सैनिक थे। और दोस्तों, अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे, कुछ दिन पहले की तस्वीर में जो पहले सैनिक थे उन्हें और इंक्रीज किया गया है कुछ कुछ एरिया में, अगर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसके साथ साथ आज खबर है ये दो एरिया पर रूस के नेवी वाले या फिर एम्फीबियस शिप के जरिए भी अटैक होना शुरू हो गया है। ये जो आप ओडेसा देख रहे हो ये वाला एरिया, और ये जो मरियुपोल है ये वाला एरिया। क्रीमिया तो पहले से ही यूक्रेन से निकलकर रसिया के हाथ में चला गया है। ये दो एरिया से भी अटैक हुए हैं पहले से। ये वाला एरिया पर तो ऑलरेडी रूस ने इन्हें 2 देश बना चुका है और यहाँ पर आर्मी भेज चुका है। बेलारूस से भी तो रूसी सैनिक इस एरिया पर है, और कीवीव बेलारूस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अब खबर है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से कीवीव में जो कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर अटैक किया गया है, और रसिया चाहे तो कुछ घंटे में वो बेलारूस से कीव को सीज कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये है, रसिया इतना जो किया था, एक हद तक आप एक कह सकते हो अमेरिका समेत पश्चिमी देश उतना ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, या फिर वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में थे कि रसिया अगर इतने में रुक जाए तो शायद वो कुछ नेगोशिएशन करके ये विवाद को खत्म कर सकते थे। लेकिन रसिया अब जो यूक्रेन के ऊपर पूरा अटैक करने के प्लान बनाया है या फिर शुरू कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रसिया को इकोनॉमिकली। हालांकि रसिया को लैंड बेस में फायदा हो, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये तो सही है रसिया जो कह रहा है कि यूक्रेन नाम का कोई देश या कॉन्सेप्ट नहीं था, जो भी यूक्रेन है वो रसिया का हिस्सा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ये बिल्कुल ठीक है।
लेकिन एक देश बन गया है और अमेरिका समेत पश्चिमी देश इसे अपना कब्जा करना चाहते हैं या फिर उसे रसिया के खिलाफ एक बेस बनाना चाहते हैं, तो फिर अब वो शायद मिलिट्रीली यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन अब इकोनॉमिकली जो सैंक्शन रसिया के ऊपर लगेगा तो वो रसिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा अफेक्ट करेगा। इसके साथ भारत समेत जो देश बीच में थे, मतलब रसिया अमेरिका दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आएगा। अब जो कार्सा वैभव भारत को मिलने वाला था, आप उसे भूल जाओ। अब अमेरिका खुले तौर पर कहेगा या तो आप S-400 डील कैंसिल करो या मतलब रसिया के साथ ज्वाइन करो। वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है रसिया अब पूरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर अटैक करके गलती किया है, उससे तो फायदा होगा। जैसे आप मैंने कहा हिस्टोरिकली वो यूक्रेन को क्लेम करता है, उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है रसिया के माइंड में ये भी चल रहा हो, अगर इतने सारा फौज में लाकर बॉर्डर एरिया में तैनात किया हूं तो अटैक ही कर लेता हूं, क्योंकि फिर सैंक्शन लगेगा और बहुत बड़ा लैंड वो कब्जा नहीं कर पाएगा, तो दोनों में से कोई फायदा नहीं है। अगर आप देखोगे ये रसिया का तीसरा बड़ा जंग है पिछले 15 साल के अंदर, क्योंकि जॉर्जिया वाले थोड़ा नीचे साइड देखोगे 2008 में जॉर्जिया के साथ रसिया ने जंग किया था। क्रीमिया को तो वो 2014 में कब्जा कर चुका है, और अब ये वाले पार्ट को लेकर और बाकी पार्ट को लेकर 2022 में जंग हो रहा है। दोस्तों अब आप रसिया यूक्रेन मुद्दे पर क्या आपके मन में सवाल है? आपको पता होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट टाइम में मॉस्को में है। भारत के ऊपर क्या असर आएगा रसिया यूक्रेन जंग पर? बहुत सारे सवाल पर आपका जितना भी सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं रात को 8 बजे इसी टॉपिक पर लाइव आऊंगा, तब भी आप मुझे मेरे साथ जुड़कर सवाल पूछ सकते हो, या फिर अभी से आप पूछ लीजिए, मैं तब लाइव में आपको हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप नीचे जरूर बताइएगा रसिया अब यूक्रेन के ऊपर फुल स्केल वार करके क्या सही किया है, या फिर कल तक रसिया जितने एरिया पर था उतने एरिया पर अगर रुक जाता तो रसिया को ज्यादा फायदा होता। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।